आज प्रकरण 24वां है, मेरा संन्यास ग्रहण, स्वामी संस्थान के अंतर्गत। गुरुदेव, मेरे पिताजी मुझे बंगाल नागपुर रेलवे में एक अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए आग्रह कर रहे थे, परंतु मैंने साफ मना कर दिया। मैंने आशा के साथ आगे कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वामी परंपरा के संन्यास की दीक्षा नहीं देंगे? मैं अनुनय पूर्वक अपने गुरु की ओर देखता रहा। विगत वर्षों में मेरे निश्चय की गहराई की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मेरे इस अनुरोध को कई बार ठुकरा दिया, परंतु आज अनुग्रहपूर्ण मुस्कान उनके मुखमंडल पर आ गई। ठीक है, कल मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे दूंगा। फिर शांत भाव से वे कहते गए, मुझे खुशी है कि संन्यास ग्रहण करने की इच्छा पर तुम अटल रहे। लाहिड़ी महाशय प्राय कहा करते थे, अपने जीवन के बसंत में यदि तुम ईश्वर को आमंत्रित नहीं करोगे, तो तुम्हारे जीवन के शरीर में वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। प्रिय गुरुदेव, मैं आपकी ही भांति स्वामी परंपरा में शामिल होने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छोड़ सकता। असीम स्नेह के साथ उनकी ओर देखते हुए मैंने मुस्कुराया। अविवाहित पुरुष प्रभु से संबंधित बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह प्रभु को प्रसन्न करे, किंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। मैंने अपने एक मित्रों के जीवन का विश्लेषण किया था। उन्होंने कुछ आध्यात्मिक साधना करने के बाद विवाह कर लिया था। सांसारिक जिम्मेदारियों के गहरे सागर में कूद पड़ने के बाद गहरा ध्यान करने के अपने संकल्पों को वो भूल गए थे। प्रभु को अपने जीवन में द्वितीय श्रेणी का स्थान देने देने की कल्पना में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वे ही तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो जन्म जन्मांतर के मनुष्य पर वरदानों की वर्षा करते आ रहे हैं, और इस कृपा वर्षा के बदले में मनुष्य उन्हें केवल एक ही चीज दे सकता है, अपना प्रेम, जो देने या न देने की उसे पूर्ण छूट है। सृष्टि के अणु परमाणुओं में अपनी परिस्थिति को रहस्य के आवरण में छिपाए रखने के लिए अनंत उपायों की योजना के कष्ट सृष्टिकर्ता ने उठाया है। इसमें उसका केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है, उसकी एक ही भावुक इच्छा हो सकती है कि मनुष्य स्वेच्छा से उसकी तलाश करे। प्रत्येक प्रकार की विनम्रता के कौन से मखमली दस्ताने द्वारा उसने सर्वशक्तिमत्ता के अपने वज्र हस्तों को छिपाया है। अगला दिन मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय दिन था। मुझे याद है कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद कुछ सप्ताह बाद ही, यह सन 1950 के जुलाई महीने का एक गुरुवार था, अपने श्रीरामपुर आश्रम के भीतर एक बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी ने एक श्वेत रेशमी वस्त्र को संन्यास धर्म के परंपरागत गेरुए रंग में डुबाया। जब वस्त्र सूख गया, तो मेरे गुरु ने उसे एक सन्यासी के वस्त्र के तौर पर मेरे बदन पर लपेट लिया। किसी दिन तुम पश्चिम में जाओगे, जहाँ रेशमी वस्त्रों को पसंद नहीं किया जाता। उन्होंने कहा, उसी के प्रति स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए परंपरागत सूची वस्त्र के स्थान पर यह रेशमी वस्त्र चुना। भारत में जहाँ सन्यासी अपरिग्रह वृत्ति का व्रत लेते हैं, रेशमी वस्त्र परिधान किया हुआ स्वामी शायद ही कभी दिखाई देगा। परंतु अनेक योगी रेशमी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि रेशमी वस्त्र शरीर के कुछ सूक्ष्म प्रभावों को प्रति सूती वस्त्रों के अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से रोक कर रखते हैं। मुझे अनुष्ठान संस्कार आदि के कर्मकांड में कोई रुचि नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, मैं तुम्हें विधिवत कर्मकांड सहित पद्धति से संन्यास दीक्षा दूंगा। विधि दीक्षा या संन्यास की अद्योपांत अनुष्ठान संस्कार युक्त दीक्षा में एक हवन विधि भी होती है, जिसमें प्रतीकात्मक अग्नेष्टि क्रिया कर्म श्राद्ध आदि किया जाता है। दीक्षा लेने वाले शिष्य के स्थूल देह को मूर्त एवं ज्ञान अग्नि में भस्मीभूत माना जाता है। तत्पश्चात नवदीक्षित सन्यासी को एक महावाक्य दिया जाता है, जैसे अयमाम त्मा अथवा तत्त्वमसि अथवा अहम ब्रह्मास्मि। परंतु सादगी प्रेमी श्री युक्तेश्वर जी ने सभी औपचारिक विधियों को छोड़ दिया और केवल मुझे एक नया नाम चुनने को कहा। नाम चुनने का अधिकार मैं तुम्हें ही देता हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। योगानंद, मैंने एक पल सोचने के बाद कहा, इस नाम का अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन, योग द्वारा आनंद। तथास्तु, तुम्हारे पारिवारिक नाम मुकुंद लाल घोष को छोड़कर अब से तुम स्वामी परंपरा के गिरी शाखा के योगानंद कहलाओगे। श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में सिर नवाते हुए जब प्रथम बार उनके मुंह से मैंने अपना नया नाम सुना, मेरा हृदय कृतज्ञता से भर उठा।
कितने प्रेम पूर्वक उन्होंने अथवा परिश्रम किया था ताकि बालक मुकुंद एक दिन स्वामी योगानंद में परिणत हो सके। मैं आह्लादित होकर भी शंकराचार्य के एक लंबे स्तोत्र के कुछ श्लोक गाने लगा। प्रत्येक स्वामी भारत के अनंत काल से सम्मानित संन्यास परंपरा से परस्पर संबंध रखता है। इसका वर्तमान रूप में पुनर्गठन शताब्दियों पूर्व शंकराचार्य ने किया था और तभी से निरंतर अखंड रूप से आदरणीय आचार्यों की एक परंपरा उसके शीर्ष पद पर असीम रही है। उनमें प्रत्येक आचार्य परंपराक्रम से जगत गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं। शायद 10 लाख तक सन्यासी स्वामी संप्रदाय में है। इस संप्रदाय में प्रविष्ट होने के लिए एक शर्त यह होती है कि उन्हें किसी पुरुष से ही दीक्षा लेनी पड़ती है जो स्वयं स्वामी है। इस प्रकार स्वामी संप्रदाय के सभी सन्यासी एक ही गुरु आदि प्रथम शंकराचार्य से जुड़े होते हैं। वे अपरिग्रह यानी सांसारिक संपत्ति में अनासक्ति, ब्रह्मचर्य तथा संघ प्रमुख या आध्यात्मिक प्रमुख की आज्ञा के पालन का व्रत लेते हैं। कैथोलिक ईसाई संन्यास संप्रदाय अनेक बातों में उनसे कहीं अधिक प्राचीन स्वामी संप्रदाय से मिलते जुलते हैं। स्वामी अपने नए नाम के आगे एक ऐसी उपाधि लगाता है जिससे स्वामी संप्रदाय की 10 शाखाओं में से किसी एक के साथ उसके जुड़े होने का परिचय मिलता है। इन 10 शाखाओं में से या दशनामियों से एक शाखा है गिरि, जिससे स्वामी युक्तेश्वर गिरि और उनका शिष्य होने के श्री युक्तेश्वर जी स्वामी भी थे और योगी भी। पूज्य स्वामी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण स्वामी बन हर सन्यासी योगी नहीं होता जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए किसी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अभ्यास करता हो। वही योगी होता है। वह विवाहित भी हो सकता है और अविवाहित भी। सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाला भी हो सकता है या विशिष्ट धर्म संप्रदाय से संप्रदाय से संबद्ध भी।